हेलो दोस्तों, स्टडी जी के में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस देश तिमोर लेस्ते का, इसका नाम पूर्वी तिमोर है। ठीक है, इसका दूसरा नाम तिमोर लेस्ते है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आपका होगा दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली। ठीक है, और अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। हमारे माननीय राष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें फिजी पर जहां उन्हें हाईएस्ट अवार्ड मिला था, सिविलियन अवार्ड मिला। इसके बाद लेस्ते तिमोर में मिला है। तो इन्हें ये मिला है आपको हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन ए है, देख सकते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, NIRF 2024 रैंकिंग के समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया। तो NIRF क्या है, हमारे देश की संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो साल में इंस्टीट्यूट के रैंकिंग को डिनोट करता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि 7 से 12 साल तक के बच्चों को, लड़कियों को सालाना 300 रुपया सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए दिया जाएगा। इससे पहले भी 2016 में कार्यक्रम चलाई गई थी, अदिता कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 45 वर्ष से कम के महिलाओं को मासिक रूप से 6 सैनिटरी पैड देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया, अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु, महात्मा, नेहरू, गांधी, हिमालय, गंगा, कृष्णा, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। अशोक और चंद्रगुप्त की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पहले थे, जिसका कार्यकाल 320 से 298 ईसा पूर्व था। अशोक की बात करें तो इनका कार्यकाल 268 से 232 ईसा पूर्व था। कल्पतरु एक वृक्ष है, तो इनके नाम पर महासागर के अंदर गड्ढा, जिसको बोलते हैं रिच बोल सकते हैं, गर्त बोल सकते हैं, उसका नाम दिया गया है। ठीक है, अगला, हाल ही में समाचारों में देखा गया एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, किस रोग जनक के कारण होता है। ठीक है, देखिए मंकी पॉक्स जो होता है उसका मेन कारण आपका है वायरस। आप देख सकते हैं कि मंकी पॉक्स में शरीर पर गुब्बारे की तरफ फूल जाती है। ठीक है, ये वायरस कारण होता है। अगर बात करें मंकी पॉक्स के बारे में तो सबसे पहले ये अफ्रीका महादेश के कांगो गणराज्य में ये आया था नज़र में, 1970 के आसपास हुआ था। ठीक है, कांगो गणराज्य में। 7वां, हाल ही में समाचार में रहा श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर मस्जिद जम्मू और कश्मीर की किस घाटी में स्थित है। देखिए, अगर इस मंदिर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित है। ठीक है, साधारणतः नॉर्मली सावन महीने में लोग जाते हैं। जम्मू कश्मीर से 290 किलोमीटर दूर एक घाटी है जिसका नाम है लोरन घाटी। इसी घाटी में इस मंदिर स्थित है। ठीक है, ये भी चर्चा में रहा। ऑप्शन बी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश। सबसे पहली बात है, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 क्या है। इसमें सरकार ने ये अनाउंस किया, घोषणा की है कि राज्य में लगभग 2000 से ज़्यादा लॉजिस्टिक पार्क, कम्प्लेक्स और टर्मिनल की स्थापना की जाएगी, जिसमें आधुनिक प्रदर्शन के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लैक बर्ड, सबका ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे लगभग 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अच्छा, ये अनाउंस किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी।
हाल ही में खबरों में रहा आदि चुनचनगिरी मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, अभी हाल ही में 2 मयूर अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। पहला है आदि चुनचुनगिरी अभ्यारण्य, जो आपको कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। दूसरा एक और मोर अभ्यारण्य खोलने की बात हुई है, जिसका चुलुनुआर जो केरल में स्थित है, ठीक है। दोनों को बिना मानव हस्तक्षेप के पनपने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। 2 मोर अभ्यारण्य है, एक है आपका कर्नाटक और एक है आपका केरल में। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? मणिपुर, असम, नागालैंड और मिजोरम। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा नागालैंड। अब इसमें क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाढ़, सुखाड़ और भूस्खलन से होने वाले आर्थिक जो नुकसान होता है उसको कम करे, उसको मिनिमाइज करे, ठीक है। और यह जो बीमा है लगभग 3 साल के लिए है, ठीक है। 3 साल तक ये कवर करेगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आगे, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मिस्र, तुर्की, ईरान और इराक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तुर्की। अब यहाँ पर देखिए तुर्की में क्या है ना कि एक राज्य है गोबेकली टोपे, राज्य का नाम है गोबेकली टोपे, एक स्थल है जिसको बोल सकते हैं। वहाँ एक स्तंभ मिला और इस स्तंभ में ये आकृति दिखी है। इसमें जो मौजूद चिन्ह है वो सौर मतलब सूर्य और चंद्रमा के चक्रों को दर्शाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 लूनार 29 या 30 दिन, 11 लूनार 354 दिन, 10 दिन प्लस 364 दिन। और यहाँ पर समर सॉलिस्टिस मतलब इसको बोल सकते हैं ग्रीष्म संक्रांति को एक भी शेप में इसको प्रदर्शित किया गया, भी शेप के द्वारा, ठीक है। तो ये विश्व का, और ये लगभग बताया जा रहा है कि 13,000 साल पुराना स्तंभ है, 13,000 साल पुराना स्तंभ है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। हाल ही में भारतीय सेना किस क्षेत्र में रणनीति सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया गया? तो चेन्नई, विशाखापट्टनम, लद्दाख और जैसलमेर, ठीक है। तो पर्वत प्रहार नाम से ही पर्वत है, तो ये आयोजित किया गया था लद्दाख में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है। और ये लद्दाख जो है इंडो चाइना बॉर्डर जो है वहाँ पर केवल भारतीय वायुसेना ने अभ्यास किया था, जिसमें T9 टैंक, SUV, वज्र तोप सभी चीज़ों का अभ्यास किया गया है, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में DRDO भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में स्वदेशी रूप से निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। यही मैन पोर्टेबल हो कि सेना कहीं भी इस मिसाइल को ले जा सकती है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ भाग लिया है? अभ्यास में कहाँ भाग लिया, ठीक है। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, कुआंतन, मलेशिया। इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए सबसे बुनियादी चीज़ है स्वास्थ्य, तो उपस्थिति पोर्टल मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा आवश्यकता कहाँ पड़ी है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने प्रत्येक अस्पताल में उपस्थिति पोर्ट को लॉन्च किया है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा झारखंड। हाल ही में किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीता? तो सबसे पहले तो कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग क्या है? कावा का यह फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। मेंबर देश 14 है, ठीक है। और इसमें भारत ने नेपाल को 3-2 से हराया कर इस कप को जीता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए। लॉस एंजल्स में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो दोस्तों 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हुआ था, जिसमें भी 4 खेल को सम्मिलित किया गया। अब जो अगला 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा उसमें 4 खेलों को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, 4 खेलों को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया।
4 खेल उसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है। अगला 18 अगस्त 2024 में 3 और आर्द्रभूमि जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 85। अगर रामसर स्थल की बात करें तो ये रामसर जो स्थल जो बात करता है ये आपका ईरान में है और रामसर कनक्लेव 1971 में इसको डिसीजन किया गया था और लिस्टिंग शुरू हुआ 1975 से। अगर भारत में बात करें तो इस साल के शुरुआत में भी 2 रामसर साइट नाग और अटनी बिहार का साइट को सम्मिलित किया गया था। अभी अगस्त 2024 में 3 रामसर साइट को सम्मिलित किया गया। 3 रामसर साइट आपका है नान जरायनन बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ये 2 बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, नान जरायनन बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी। और तीसरा है तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में, 2 तमिलनाडु और 1 मध्य प्रदेश में। तो टोटल संख्या हो जाती है 85। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 85। हाल ही में खबरों में नील कुरिंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 4 है लद्दाख, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राजस्थान। देखिए नील कुरिंजी पौधा क्या एक झाड़ होता है और ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ठीक है। ये मुख्यतः आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तटीय पहाड़ी भाग में आपको मिलता है और ये मुख्य रूप से एक ही बार हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री इसको बोल सकते हैं, पश्चिमी घाट में ये मिलता है। ठीक है। तो सही ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। हाल ही खबरों में रहा चंदना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंदना वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा ये अभी चर्चा में रहा है कि चंदना वन्यजीव आरंभ जो है वो उड़ीसा के खुर्दा जिला में पड़ता है। ठीक है। और इसे वन्यजीव आरंभ 1982 में स्थापित किया गया था। अब ये चर्चा में इसीलिए रहा कि यहाँ पर सांभर और भौंकने वाले हिरन को छोड़ा गया था, इसलिए चर्चा में चंदना वन्यजीव अभयारण्य। ये आपको इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछता है कि चंदना वन्य अभयारण्य कहाँ है? ये आपको उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त 1995 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह स्वदेशी और आदिवासी लोगों के योगदान और अधिकारों को बढ़ावा देना है। ठीक है। इस बार इस स्वदेशी देश का एक विषय जो एक थीम डिसाइड किया गया था, विषय क्या है? स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। ये इसका सब्जेक्ट था इस साल 2024 का। ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सबसे पहले तो ये जाने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर वही बात भारत में किया जाए तो भारत में भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को और ये युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है। तो अगर इस बार 2024 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का विषय मनाना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लिक अप प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। मतलब कि अगर विकास करना है तो युवा को डिजिटल के रास्ते चलना होगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हर घर में तिरंगा जो फहराने के प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। ठीक है। उसमें राष्ट्रभक्ति को जगाना। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका 9। अगला क्वेश्चन तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। विभाजन विविका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विभाजन विविका स्मृति दिवस क्या है? यह भारत के विभाजन के दिन को विभाजन विविका दिवस मनाया जाता है और उसका विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को और इसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो विभाजन विविका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका बी। तो दोस्तों यहाँ पर ये ख़त्म हुआ अगस्त 2024 सेकेंड वीक का ये करंट अफेयर होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो आपको समय समय पर वीडियो और अन्य जानकारियाँ मिलती रहेगी। बाकी के लिए धन्यवाद।